सो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे का क्लॉक धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही फैंस ने आधी मूवी असेंबल कर ली है। और मार्वल को भी पता है, अगर डूम्सडे ने फर्स्ट 10 मिनट में ऑडियंस को ग्रैब नहीं किया सो इट्स डूम्सडे फॉर मार्वल। लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले 5 सालों में मार्वल ने हमें कंफ्यूजिंग मल्टीवर्सेस दिए, हाफ बेक्ड स्टोरी लाइन्स दिए और ऐसे शोज दिए जिनको देखकर लगता था भाई ये बिल्डअप पे ऑफ कब होगा। इसलिए डूम्सडे को डायरेक्ट काम की चीज से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन, सीरियसली? रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल का मास्टर प्लान सिंपल है, फैंस के फेवरेट टॉयज को आपस में लड़वा दो। और यहाँ टॉयज के मतलब एक्शन फिगर नहीं है, सैम रामी वाले टॉयज। वर्ड ऑन द स्ट्रीट ये है कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। यस, दैट फाइट। दोनों अपने अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे और दोनों ही फेल हो जाएंगे। रिजल्ट बूम, दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय। और इसी से सेट हो जाते हैं मूवी के मैसिव स्टेक्स। एंड गेम के बाद एमसीयू इतना बिखरा क्यों है? एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क इज डेड, नताशा इज डेड एंड स्टीव रॉजर्स इज रिटायर्ड या फिर टाइम ट्रैवल वैकेशन पे। और एवेंजर्स नाम पे ही एक सिविल वॉर चल रही है। एक साइड वैलेंटीना ने थंडरबोल्ट्स को रीब्रांड करके न्यू एवेंजर्स बना दिया और दूसरी साइड सैम विल्सन अपनी एवेंजर्स टीम बना रहा है। वकांडा अपने काम में बिजी, थॉर अपनी इज्जत वापस लाने की कोशिश में, एंटमैन और लोकी कैंग के साथ खेल चुके और मार्वल ने कैंग को भुला ही दिया। बेसिकली एमसीयू को एक बड़ा ग्लू चाहिए जो सबको वापस एक साथ ला सके, और वही ग्लू है डॉक्टर डूम की ग्रैंड एंट्री। रूमर्स के मुताबिक डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 के साथ 616 यूनिवर्स में एंट्री करेगा एज एन एलाय। हाँ, नाम डूम है पर प्रेजेंटेशन फुल हीरो वाली होगी। वो हीरोज को बताएगा मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, इनकर्जन्स आ रहे हैं और मैं ही हूं जो इसे रोक सकता हूं। और ऑनेस्टली कौन डाउट करेगा जब कैप्टन अमेरिका खुद उसके लिए वाउच करे। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइजेस कि इनकर्जन्स हो क्यों रही हैं? एंड द पॉसिबिलिटीज आर स्टीव रॉजर्स का टाइम ट्रेवल का बटरफ्लाई इफेक्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के रूल्स कुछ ज्यादा ही कैजुअली तोड़ दिए, या फिर लोकी वर्ड ट्री संभालते संभालते कुछ बिगाड़ रहा हो। और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम ही सबका मास्टरमाइंड हो। बट हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट। हो सकता है डूम झूठ बोल रहा हो या फिर अपने डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स का बदला ले रहा हो। और अल्टीमेट प्लान बैटल वर्ल्ड बनाना, जहां सारी यूनिवर्सेस मर्ज हो जाती हैं। हीरोज वर्सेस हीरोज, फुल केओस मोड। मूवी के सेकेंड एक्ट में एवेंजर्स फिर से स्प्लिट हो जाएंगे। न्यू एवेंजर्स अपना काम देखेंगे, फैंटास्टिक 4 एक साथ होंगे, लोकी अपनी अलग टीम बनाएगा और डूम अपनी सीक्रेट स्क्वाड के साथ। और यहीं से शुरू होता है हीरो वर्सेस हीरो एक्शन। एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, मल्टीवर्स वर्जन से ओरिजिनल हीरोज और मल्टीपल डॉक्टर डूम वेरिएंट्स जो सब एक दूसरे को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सिविल वॉर के बाद एमसीयू में ऐसा स्लग फेस्ट कभी नहीं देखा। एंड देन विल कम फाइनल बिट्रेयल। डूम बीइंग डूम, ऑब्वियसली डूम एंड तक गुड गाय नहीं रहेगा। बिग रिवील होगा। उसकी यूनिवर्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसकी वाइफ भी मर चुकी थी और एवेंजर्स को वो रिस्पॉन्सिबल मानता है। रिजल्ट, हीरोज फाइट करते हैं, लोग हर्ट होते हैं और मूवी इन्फिनिटी वॉर की तरह एंड होती है, वेयर हीरोज लूज। नाउ एंडिंग का मतलब क्या है? मल्टीवर्स डिस्ट्रॉयड, डूम न्यू रियलिटी का आर्किटेक्ट होगा और हमें वेट करना पड़ेगा सीक्रेट वॉर्स के लिए। और अगर मार्वल ने ये सब सही एग्जीक्यूट कर दिया तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं, एमसीयू का सेकेंड रीबर्थ बन सकती है। सो जब एवेंजर्स डूम्सडे खत्म होती है, ऑडियंस को सिर्फ एक फीलिंग मिलेगी, अनईज। क्योंकि इस बार हीरोज हारते हैं, पर सिर्फ एक बैटल नहीं, पूरी रियलिटी। मल्टीवर्स टूट चुका होता है, यूनिवर्सेस इरेज हो चुकी होती हैं और डॉक्टर डूम सिर्फ विलन नहीं बनता, वो क्रिएटर बन जाता है। और सबसे स्केरी बात ये नहीं है कि डूम जीत गया, सबसे स्केरी बात ये है कि शायद उसका तरीका गलत था पर रीजन गलत नहीं। हीरोज जो हमेशा बचाते आए हैं इस बार खुद ही सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो मल्टीवर्स को तोड़ रहा था। और जब मूवी एंड होती है, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, कोई विक्ट्री पोज नहीं होता, सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर सब कुछ बचाने के लिए सब कुछ तोड़ना पड़े तो विलन कौन होता है? एवेंजर्स डूम्सडे हमें ये याद दिलाती है कि हर वॉर के बाद एक नया वर्ड बनता है, पर उस वर्ड का आर्किटेक्ट हमेशा हीरो हो ये जरूरी नहीं। और यहीं से शुरू होता है मार्वल का सबसे डेंजरस चैप्टर, सीक्रेट वॉर्स। अगर तुम्हें लगता है डूम गलत था, कमेंट्स में बताओ क्यों। और अगर लगता है डूम ने वही किया जो एवेंजर्स नहीं कर पाए, तो शायद विलन हम नहीं, एक्सपेक्टेशंस है। नाउ लेट्स वेट फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। जल्दी ही काउंटडाउन खत्म होगा और हमें देखने को मिलेगी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे।